सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा धनु राशि पर होगी। आज का विषय है सभी अटकलों पर विराम लगने वाली है। सभी अटकलों पर विराम, चुनौती अभी बाकी है। कौन सी चुनौती है उसको भी सुनना और समझना जरूरी है। एक नया विषय आपके लिए लेकर आया हूं मैं। आपके लिए कौन सा नक्षत्र कब कब क्या कष्ट देगा या उसके लिए क्या रेमेडी आप ले सकते हैं, ध्यान देना है इस बात पर। मकर राशि की पोजीशन, जिनकी कुंडली में या जिनका जन्म उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है, उनके लिए ये वीडियो एप्लीकेबल है। वही इसको देख सकते हैं। आपका कोई भी लग्न हो सकता है, यानी कि कुंडली में यहाँ कोई भी नंबर हो, लेकिन अगर आपका नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा है या आपकी कुंडली में चंद्रमा 10 नंबर के साथ लिखा हुआ है, तो ये आप वीडियो देखिए, अन्यथा अपना समय बेकार मत गंवाएं। आइए जानते हैं। दूसरे स्थान में बृहस्पति की दृष्टि है यहाँ पर, यानी कि जहां पर दूसरा स्थान है आपका, गोचर की बात कर रहे हैं, ट्रांजिट मोशन की बात कर रहे हैं। आपका कोई भी लग्न हो, अब देखिए आपका जो मकर राशि से द्वितीय भाव है, यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि है। इस राहु को और बुध को इस समय गोचर में बृहस्पति देख रहे हैं और ये लंबे समय तक यात्रा करेंगे यहाँ पर राहु, और लंबे समय तक ही यात्रा रहेगी बृहस्पति की। तो इस हाउस को धन का स्थान है, आर्थिक मामलों का स्थान है। इसको बोलते हैं धन कुटुंब वाणी। इसको मजबूती देने वाला ग्रह तो है, यानी कि एक अटकल के ऊपर तो विराम लग गई कि जिन अटकलों को आप लगा रहे थे कि मेरे पास पैसा आएगा नहीं आएगा, मेरे काम तो नहीं रुक जाएंगे, दिमाग में से निकाल दो ये बात है। फाइनेंशियल पोजीशन विल बी वेरी साउंड। अब क्योंकि इनकम हाउस जो है ना आपका, वो मंगल, ये स्वामी मंगल है, ये मंगल ग्रह फाइनेंशियली मजबूत ही रखेगा। अब अगला विषय ध्यान देंगे आप कि जिनकी कुंडली में मान लिया सूर्य की दशा है, सूर्य की दशा किसकी होगी? उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ होगा, या फिर 120 साल की उम्र के आसपास होगी आपकी सूर्य की दशा। तो या तो जन्म के समय या मरण के समय सूर्य की दशा, तो वो कष्टकारक रहती है। लेकिन चंद्रमा की महादशा आपके लिए शुभ फल देती है, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि है यहाँ। उसके बाद जो बात करने जा रहा हूं मैं, खास बात, राहु और बृहस्पति, ये दो दशाएं आपके लिए कष्टकारक रहेंगी या रह सकती है। लेकिन शनि की दशा अच्छा रहेगी, बुध की दशा रोगकारक, और बुध की दशा रोगकारक के साथ केतु कष्टकारक। यानी कि अब हम सीधे सीधे राहु के बाद केतु पर आने वाले हैं। जिनकी कुंडली में केतु की महादशा चल रही होगी और जिनका केतु अष्टम होगा गोचर में, कुंडली में भी या ट्रांजिट मोशन में, गोचर स्थिति के अनुसार, उनके पेट के रोग, केतु जो है आंते हैं, आपके पेट की जो आंत है, इंटेस्टाइन है, उसमें कूड़ा करकट या ऑब्स्ट्रक्शन या बीमारी, रोग पैदा होता है। यानी कि संज्ञा वाहिनी, नाड़ियां या नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है ये केतु गोचर में। आपने देखा होगा बहुत से बुजुर्ग, उनकी जो आंतें हों या पाइल्स का रोग, हेमोराइड्स या ऐसी कोई रोग आंतों से संबंधित, पेट का रोग या गुदा के रोग, यानी कि कॉन्स्टिपेशन के बाद बहुत से लोग ऑपरेशन भी कराते हैं। तो ये ऑपरेशन भी देता है अगर मंगल की दृष्टि हो तो। कुछ हिस्सा शरीर का सर्जरी करने के बाद जो खराब तत्व हैं, किसी की इंटेस्टाइनल है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, ये
सब देता है। साफ साफ बात बता रहा हूं आपको। तो ये दो ग्रहों की बात हुई, राहु और केतु की। प्लस पॉइंट इसलिए कह रहे थे हम आपको धन की स्थिति, क्योंकि आपका भाग्येश भी राहु के साथ बृहस्पति के रेंज में है, दायरे में है, इसलिए आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। गलत कामों से खर्चा, सीधे सीधे मैं यहां पर आता हूं, बृहस्पति की दृष्टि लाभ स्थान के बजाय व्यय खर्च, एक्सपेंस। तो आपको तीर्थ यात्रा में, धर्म कर्म में, पूजा पाठ में, कोई गाय का दान करता है, कोई धर्म कर्म में पूजा पाठ, कोई भंडारा कराएगा, कोई मांगलिक कार्य, कोई हवन कराएगा, कोई वस्त्र दान करता है। इस प्रकार के पूजा पाठ, धार्मिक कार्य करने से लाभ होता है, और करता भी आदमी उस समय जब बृहस्पति यहां चल रहा हो, बृहस्पति की दृष्टि हो जाए। बहुत बड़ी बात अब जो करूंगा उसको सुन लेना ध्यान से। इस सूर्य मंगल और शनि की बात कर रहे हैं। सूर्य मंगल और शनि ये तीनों ही ग्रह ऐसे हैं। मंगल ऊर्जा है, शनि कर्म प्रधान है, और सूर्य आपकी पर्सनालिटी है, आपकी नेम एंड फेम है, आपकी प्रकृति को उन्नति कर देने वाला। यानी कि तीन ग्रह, यानी कि मंगल, शनि और सूर्य मकर के तीसरे भाव में हो गए, तो सब अटकलों पर विराम लगनी चाहिए। एक अटकल बाकी है, वो मैं बताऊंगा। इन तीनों ग्रहों की दृष्टि भाग्य स्थान पर है, तो आप निश्चिंत होकर के पैर फैला करके सोइए। मैंने शुरू में बताया कि जिनकी दशाएं खराब चल रही उनकी अलग मैटर है, लेकिन साफ साफ संदेश है। अष्टम भाव का स्वामी अष्टम से अष्टम चला गया। भावात भावम का जो सिद्धांत है वो यहाँ लागू हो रहा है। सिर्फ सूर्य खराब है जो नेत्र पीड़ा देता है, और सूर्य और केतु, यानी कि सूर्य खराब होता ही है मकर राशि का, हमेशा याद रखो, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी है सूर्य और केतु अष्टम में हो। तो तीन चीज याद रखना। जब 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 आपका अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र और मूला आएगा, और ये नक्षत्र हर 9 दिन के बाद आते रहते हैं, हर 9 दिन के बाद, एवरी 10वां दिन जो होता है वो कष्टकारक होता है। अश्विनी के बाद आप काउंट कर सकते हैं। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा और मघा, ये 10वां नक्षत्र हो गया, 10वां दिन है। इससे 10वां दिन ये, इससे 10वां दिन ये, यानी कि ये जो सीक्वेंस है ये चलती रहती है, ये रूटीन है। हर 10 दिन के बाद एक नक्षत्र ऐसा जरूर आएगा जो आपको कष्ट देगा। ये साफ है और यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस सच्चाई को कोई बताता नहीं है, क्योंकि उस आदमी को डर लगता है कि मेरा वीडियो देखना बंद करेंगे लोग बात। करो, लेकिन एक सूत्र, एक फार्मूला आप ग्रहण कर सकते हैं लाइफ का, फॉर एवर, फॉर लाइफ। अश्विनी, मघा और मूला जब भी आएगा इस मकर राशि को कष्ट देकर ही जाएगा। उस दिन निराशा, तनाव, चिंता, अशांति, नेगेटिव थॉट्स, बीमारी, ये 3 नक्षत्र को याद रखो। अब आइए, जिस बहुत बड़ी बात को करने जा रहा था उसकी बात कर लो। चतुर्थ भाव में शनि नहीं है, शनि आएगा अगले साल। ये नीच राशि में होता है यहाँ शनि, लेकिन अब यहाँ फिलहाल सूर्य आया है उच्च राशि में, अष्टम भाव का स्वामी। अष्टम से अष्टम, उसके बाद यहाँ आएगा उच्च राशि में। अब देखिए, यहाँ इसके खट्टे मीठे स्वाद दोनों मिलेंगे आपको। मकर राशि को क्या मिल रहे हैं? सूर्य तो यहाँ देख रहा है नीच दृष्टि से, इस भाव को आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यापार, आपका कार्य क्षेत्र, फील्ड, किसी भी डिपार्टमेंट में हो आप, या जो भी कर्म करते हो, उस कर्म में व्यवधान उत्पन्न होगा।
अप्रैल का महीना 13 अप्रैल से 14 मई तक अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। कुछ यश और क्रेडिट लेना चाहते हैं आप, नहीं मिलेगा। अब दूसरी बात, नई नई चीज सुनिए कि शुक्र की दृष्टि यहां पर है। शुक्र इसको मजबूती देना चाहता है, इस भाव को, और शनि इसको कष्ट देता है, इस हाउस को। यानी कि यहाँ आपकी समृद्धि, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, नौकरी, क्रेडिट लेना, यश प्राप्ति धूमिल करता है। अष्टमेश भी है ना, नीच दृष्टि है। लेकिन यहां जो शुक्र है वो अस्त हो गया। अस्त ग्रह की कितनी पावर हो सकती है मैं बताता हूं। ये अस्त ग्रह बलहीन है, इसकी इसकी यहां सामर्थ्य, इसकी शक्ति, इसकी कार्य करने की क्षमता इतनी नहीं है। लेकिन इस शुक्र की यहां ममत्व भाव है। कुछ भी है, एक नदी के पार माँ खड़ी है, एक नदी के पार बच्चा है उसका, तो वो वहां से पुकार रहा है माँ को, माँ मेरे पास आ जा। वही बात है, ये नदी है बीच में, और ये माँ है और ये इसका बच्चा है। शुक्र अपनी इस राशि को संरक्षित, सुरक्षित, पुष्पित, पल्लवित करना चाहता है। तो भावनात्मक रूप से तो आपको शुक्र अच्छा बनाता है। यानी कि आपको ये आश्वासन देगा कि गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, खुशियां आने वाली हैं, बस उसका इंतजार कर। कुछ दिनों के बाद फिर खुशियां आएंगी। माँ तसल्ली देगी, चिंता मत कर बेटे, मैं आ रही हूं। वो राशि तुला, इसको शुक्र जो है आश्वासन दे रहा है। अब देखिए एक चीज और, अब ये जो है सूर्य, मंगल और शनि, ये 3 ग्रह हैं। इनकी दृष्टि तो है संतान भाव पर, सूर्य की है भाग्य स्थान पर, और मंगल की दृष्टि है बृहस्पति के ऊपर। ये भाव छठा भाव है। ये ऋण, रोग और शत्रु और मामा आपके, और कंपटीशन, झगड़े, झंझट, परेशानी, कई चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ये भाव परेशानी में डालने वाला भी है, क्योंकि जहां शत्रुओं का विनाश करेगा, आपके सामने आने वाली कंकड़ पत्थर, परेशानी, झाड़ झंकाड़ तथा व्यवधान, उनको हटाएगा। सड़क 2 प्रकार की होती है, एक तो उबड़ खाबड़, पथरीली और गड्ढों युक्त। वो सड़क को तो साफ कर रहा है यहाँ पर मंगल। लेकिन ये जो बुध है, बुध चला गया राहु के साथ, मंगल बृहस्पति की दृष्टि का जो दुष्प्रभाव है ये होता है। आपके मार्ग में कुछ शत्रु, षड्यंत्रकारी आपको विचलित कर सकते हैं, या आपका ध्यान दूसरी तरफ भटका सकते हैं। क्योंकि यहाँ का स्वामी बुध जो है राहु के साथ भटकाव की ओर ले जा रहा है आपको। ये तो हुई सामान्य बात। आपके लिए रोज सूर्य को जल देना, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ये मंत्र पढ़ना चाहिए। तांबे के लोटे से जल दें। और सूर्य, कुछ लोगों के सवाल होते, सूरज तो दिखाई नहीं दिया, बादल आ गए हैं। सूरज दिखाई दे या ना दे, सूर्य का अस्तित्व खत्म नहीं होता। आपको दिशा ईशान कोण की तरफ, पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके नॉर्थ ईस्ट में जल देना चाहिए। जल देने का तरीका, आंख बंद करके, जो नेत्र खोल करके जल देगा उसको फल नहीं मिलेगा, नोट कर लेना। नेत्र बंद कीजिए और बहुत धीरे से, कुछ लोग बोलेंगे सिर से ऊपर उठाओ, भाई जल दे दो। कोई बोलेगा छाती से लगाओ, कोई बोलेगा सिर से उठाओ, फिर डालेंगे, आपका निशाना चूक जाएगा, कहीं पैरों पे गिरेगा जल, वो कहीं पेट में जाएगा। तो इस प्रकार के भ्रम में ना रहें, आपके हाथ से जल जाना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे सूरज
और जल और मेरा माथा तीनों एक सीधे में होने चाहिए। अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सच है, उसको अलग अलग व्याख्या करते हैं, परिभाषा गढ़ते हैं अपने हिसाब से। सूरज की तरफ मुंह करो, जल दे दो, चाहे गमले में दो चाहे फर्श के ऊपर ही डाल दो। आपने तो सूर्य की तरफ आस्था है आपकी, तो आपने जल दे दिया, मंत्र पढ़ दिया, आपका काम खत्म। इन सब झमेलों में फंसते रहोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। ये शब्द उनके लिए है जो भ्रम में फंसे रहते हैं। जो पढ़ा लिखा बुद्धिमान आदमी है वो कभी बहम में नहीं फंसता। जल दिया, अपने काम में लग जाओ। सूर्य ये कहते हैं, जैसे मैं रोज टाइम पर आता हूं, पंक्चुअलिटी है, टाइम पर आऊंगा, टाइम पर जाऊंगा, मेरा समय है, निर्धारित है, इसी दिशा से आऊंगा, उस दिशा से जाऊंगा। ये सूर्य ही प्रतीकात्मक रूप है, आपका टाइम टेबल सेट करता है कि आप भी ऐसे ही बन जाओ। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।